मैं वहीं से शुरू करूं जहां पे आदरणीय प्रोफेसर रमेश बिजलानी जी ने जो बात कही क्षमा और परवाने की। तो अ, सच तो ये कि क्षमा ही पहले आती है, परवाना तो बाद में आता है। परवाना तो क्षमा से अट्रैक्ट होके आता है। अब इसका योग से बड़ा गहरा संबंध है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मनुष्य योग करता है, मनुष्य को योग की पद्धति है, और आमतौर पर जब योग की बात होती है तो यही होता है कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो इसमें आपको संलग्न होना है, इसके द्वारा ये प्राप्त होगा। अंत में आपको भगवान मिल जाते हैं। जो योग प्रणालियां भगवान को मानती हैं, ऐसी भी योग प्रणालियां हैं जो ईश्वर को नहीं मानती, या वो एक सीमित योग होता है जिसमें मन और शरीर का तालमेल, इसको भी लोग योग कहते हैं, लेकिन वो तो एक अज्ञान के घेरे में घूम रही है। योग का असली प्रारंभ तो तब होता है जब मन की भूमि का अतिक्रमण होता है, या हम अपनी बाहरी चेतना से भीतर जाकर एक जो वेल है हमें जो सेपरेट करती है क्षमा से, उस वेल को चीर कर हम उस समा के दर्शन करते हैं, जिसके बारे में कबीर दास जी ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, घूंघट का पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। श्री अरविंद इसको अपने अंदाज में कहते हैं। सावित्री में एक पंक्तियां हैं, जब सावित्री योग का प्रारंभ करने वाली हैं तो बड़ी इंस्पायरिंग वो उनका योग है कि इस संसार की समस्या कैसे ये संसार बदले, कैसे इससे मृत्यु अचित अंधकार चला जाए। इसी भाव से हम देखते हैं कि बुद्ध ने भी राज विभूति को त्याग करके योग का मार्ग पकड़ा, इस संसार में अचित अंधकार कैसे जाए। लेकिन बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो था संसार से बाहर जाने का मार्ग। लेकिन सावित्री के लिए समस्या यह है कि वो इस संसार में रहकर यहां पर अचित अंधकार, मृत्यु, शोक, रोग इत्यादि पर विजय की बात करती हैं। तो जब वो बैठती हैं, योग निष्ठ किसको कहा जाता है, वो पंक्तियों में बुक 7 कैंटो 2 में आता है। जैसे ही वो बैठती हैं, ये देखती हैं कि ये तो तभी संभव है जब सबसे पहले हमारे हृदय की गुफा में जो चैत्य सत्ता है वो बाहर आकर हमारे ऊपर शासन करे। तो अभी तो हमारे ऊपर शासन ईगो सेल्फ का है, यानी हम बचपन से हमारी हमारे साथ एक नाम, सरनेम, उसके आगे बहुत सारी पहचान पत्र हमें दे दिए जाते हैं। कई लोग जैसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेके घूमते रहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि, और कई बार वो क्रेडिट कार्ड दिखाने के होते हैं, जो असली वाला होता है वो लास्ट में निकालते, अच्छा ये नहीं चल रहा, वो इंटरनेशनल वाला है। तो हम भी ऐसी ना जाने कितनी झूठी काल्पनिक पहचाने अपनी लेकर के ढूंढते हैं। और जितनी अधिक हमारी ये आर्टिफिशियल पहचाने हैं, उतना कठिन है योग में प्रवेश करना। ये भी एक समस्या है, क्योंकि उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो बड़ी सुंदर एक पंक्ति है अमीर खुसरो जी की, कि छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाई के। तो भगवान तो सबसे पहले हरण करते हैं, वरण करते हैं, हरण करते हैं, फिर रूपांतरण करते हैं। तो ये श्री अरविंद अपने अंदाज में सावित्री में कहते हैं कि बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी, कौन सा चेंज? रूपांतरण, मन प्राण शरीर सारा जीवन, पार्थिव जगत का रूपांतरण। बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल। अब देखिए चेंज, इसमें डिफरेंस क्या है कबीर जी की लाइन में। कबीरदास कहते हैं घूंघट का पट खोल रही तोहे पिया मिलेंगे। शेरविंद क्या कह रहे हैं? द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल एंड स्टेप इनटू कॉमन नेचर्स प्राइवेट रूम, कॉमन नेचर्स रूम्स, ऑर्डिनरी रूम्स, उस बाहरी चेतना में आना। और तब वो बताते हैं कि जब सावित्री को ज्ञात होता है, यानी हमको लगता है कि हम पट को खोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में पट तो जो मनुष्य क्या करता है, शम्मा तक जाता है, जब वो करीब होता है तो शम्मा खींच लेती है। दैट इज हाउ वो पट तो वो खोल लेते हैं। तो घूमट घूंघट का पट खोल रही, यहां पर रिवर्स है कि द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल। और तब वो जो अवस्था बताते हैं, वास्तव में योगनिष्ठ व्यक्ति की क्या अवस्था होनी चाहिए। योग एक प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड, ये टेक्निक, ये सब शेरविंद हमको मुक्त कर देते हैं इन ट्रैपिंग से। तो योग के लिए क्या अवस्था होनी चाहिए योगनिष्ठ व्यक्ति की, उसमें बताते हैं कि ओबीडियंट टू हाई कमांड शी सैट, सावित्री बैठ गई हैं, क्योंकि उनके अंदर ये कमांड है कि भाई योग का मार्ग पकड़ो। Time, life, and death were passing incidents that veiled by their obscurity her sight. They must be pushed aside. अब योग इस प्रकार होता नहीं है जब हम दुनिया भर की नाना प्रकार की चीजों में उलझे हुए हैं, अपनी चेतना को उलझाए हुए हैं। ये कई बार लोग ऑल लाइफ इज योग, तो हम सरफेस चेतना पे अपनी चेतना हमारी भटकती रहे तो हम योग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस नहीं है। हमें इतना इंपॉर्टेंस हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट भगवान हमारे लिए,
कि हमारा जीवन चला जाए हम जी सकते हैं, लेकिन भगवान चले जाएं तो हम नहीं जी सकते हैं। माता जी से एक बार किसी ने पूछा, मदर विल यू टेल अस समथिंग अबाउट योगा? तो माँ कहती हैं, व्हाई डू यू वांट द योगा फॉर? ये पहली वार्ता है माँ की 1929 की, पहली वार्ता। तो कहती हैं योग तुम्हें क्यों करना है? तो पहली चीज है कि हमारा मोटिव क्या है। फिर वो कहती हैं, टू गेन सम पावर्स, टू हेल्प ह्यूमैनिटी, नन ऑफ दीज मोटिव्स आर सफिशिएंट टू टेल यू दैट यू आर रेडी फॉर द पाथ। हम योग में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? पहली चीज हमें अपने आप से यह प्रश्न करनी है। और फिर वो कहती है, डू यू वांट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन? भगवान को भगवान के लिए चाहते हो, इसलिए नहीं कि हमें क्या मिल जाएगा उनसे। डू यू वांट द डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन? इज द डिवाइन द रेजन देत्रे ऑफ योर एग्जिस्टेंस? क्या तुम्हारी सत्ता का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर है? और ये एक फंडामेंटल कॉमन एलिमेंट है सारे योगों में। जो भी एक रियल योग है, मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूं जो आजकल प्रचलित हो गया है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सारे असुर की तरह भी, असुर ने भी योग किया था, लेकिन उस योग की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो योग है जो सनातन योग है, और उसकी ओरिजिन क्षमा, यानी जो ओरिजिनल पावर जो इस सृष्टि में योग कर रही है वो भगवान है। ये सोचना कि हम योग कर रहे हैं, ये तो रिवर्स कर देना है पूरी चीज को। योग भगवान कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। When darkness was dense and covered with darkness, he was seated within it immense and alone। और इसी का वर्णन ऋग्वेदों में आता है, जब हम देखते हैं कि वो प्रारंभ की एक अवस्था है जब देवता भी नहीं है, और वह जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो है भी और नहीं भी, कौन कह सकता है? और तब वो अपने अंदर से हिरण्यगर्भ, वो एक गोल्डन वूम, वो क्या है? वो तप के द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है। इस योग का प्रारंभ ही यही है। अब वो कैसा योग है ये, कि जहां भगवान अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ देते हैं। दिस इज योगा प्रारंभ में। और क्यों जोड़ देते हैं? ताकि धीरे 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 सृष्टि के कण कण में दिव्यता प्रकट होने लगे। लेकिन एक योग की विचारधारा ऐसी भी है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके बाद वो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, हालांकि इसका अर्थ भिन्न है, किंतु सूर्य आमतौर पर कि वो तो एक विटनेस पुरुष है और सृष्टि को देख रहे हैं, और जब वो सृष्टि को और पुरुष तत्व लीन करता है तो बंध जाता है, ऐसा प्रतीति होती है। जब उसे अलग हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। इस कारण हमारे अंदर योग को लेकर के एक ऐसी विचारधारा पनपी जिसमें हमने सृष्टि और सृष्टिकर्ता, उन दोनों के बीच में एक भेद, क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में एक खाई लगा दी कि ये दोनों मिल नहीं सकते, ये दोनों तो परस्पर बिल्कुल अलग हैं। और वहीं से ये सारी मानसिकता आई, वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। श्री अरविंद क्या कहते हैं कि मेरे लिए इन दोनों में भेद नहीं रहा, क्योंकि प्रारंभ से ही मेरे सारे अनुभव दिस वर्ल्डली और अदर वर्ल्डली थे। अब श्री अरविंद का अगर हम, वैसे उनको पहले भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जिसको कहा जाता है ट्रेडिशनली, पहले भी हुए थे इंग्लैंड में भी। पर अब देखिए आप कि वो अपोलो बंदर पे क्या हो रहा है, वो स्टेप कर रहे हैं जहाज से। और ये उस समय ये नहीं कि शेरविंद बैठ करके कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, और अचानक उनको एक वास्ट काम डिसेंडेड अपॉन मी जो उनके साथ रहता है। तो वो ये पूर्व धारणा जो योग की है कि हम कोई स्थान नियत करके आश्रम में जा करके हम इस प्रकार से बोल्ड स्ट्रेट बैठ करके ध्यान करेंगे, वो एक ठीक है, उसका एक महत्व है, लेकिन हम कोडिफाई करने के प्रयास में हम इतना अधिक मेथड्स में चले गए कि हमने उसके सार को हम भूल गए। मेथड्स की अपनी एक यूटिलिटी है, हर व्यक्ति का अपना एक मेथड होता है, और उस वो मेथड उसके लिए वैलिड है। एक व्यक्ति के लिए घुटने पर बैठ करके ऊपर हाथ उठा के ये कह देना कि हे प्रभु, ये उसका मेथड है। लेकिन अगर वो सबको कहे कि तुम ऐसे करो तो वो योग नहीं रहा, वो रिलीजन बन गया। तो योग और रिलीजन में एक अंतर है। योग भगवान से जुड़ने का एक तरीका है, और प्रारंभ कैसे होता है, भगवान ने वास्तव में कभी हमसे अलग नहीं हुए। He has never separated himself from creation। लेकिन एक प्रतीति होती है, जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है उसको ये प्रतीति होती है, अगर प्रतीति होती है कि वो अलग है, और उसके अंदर एक बड़ी छटपटाहट होती है। वो गर्भ से जब किक मारता है तो शायद वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे कब बाहर निकालोगे इस अंधकार से। माँ क्या कहती है? बच्चा बड़ा हो रहा है। तो कई बार हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, अर्थ पेन्स वेयर द ransom of its present delight,
बट फॉर जॉय नॉट फॉर ग्रीफ दिस अर्थ वॉज मेड। तो हमारे अंदर भी कई बार एक छटपटाहट होती है, एक स्टाइफलिंग फीलिंग होती है कि ये क्या संसार है, ये समस्या है, वो समस्या है। जगन माता कहती है थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, तैयार हो रहे हो। तैयार हो रहा हूं, अगर वार्तालाप होती, हाँ हाँ, एक नए जगत में तुम प्रवेश करोगे। तो बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर बीच बीच में वो किक करता है। फिर एक समय आता है जब उसको बहुत कंस्ट्रिक्शन फील होता है, उसके लिए वो जीवन मरण का अवसर है। आप कभी अगर आप देखें, प्रकृति की सारी घटनाएं कहीं ना कहीं सांकेतिक होती हैं। बच्चा जब जन्म ले रहा होता है, उससे अधिक खतरनाक अवस्था वास्तव में कोई और लाइफ में उसके नहीं होती है, प्योरली फ्रॉम दी फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक संकरे से पैसेज से, नैरो पाथ से उसको बाहर आना है नए जगत में। उसको कुछ नहीं मालूम है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, हाइट परसेप्शन कुछ नहीं मालूम है कि वो कहां प्रवेश करेगा, कहां लैंड करेगा। उसको पहला लेसन दिया जा रहा है योग का। माता जी कहती हैं, व्हेन यू कम टू योगा यू मस्ट बी रेडी टू हैंग विद नथिंग एल्स बट फेथ। बच्चा कैसे आता है? एक जोड़ी होती ना, प्लेसेंटा कहते हैं, वो क्या है? ही हैंग्स बाय द थ्रेड ऑफ फेथ। कि जब तक वो कट नहीं जाती, मैं पहला सांस नहीं ले लूं, उसको भी मालूम नहीं है कि इससे मुझे सारा जीवन मिल रहा है। उसको काटा जाएगा क्योंकि अब उसको ज्ञान का उदय होगा। बट एक लंबे समय तक मां कहती है तुम्हारे सारे प्री कंसीव्ड नोशन चले जाएंगे। तुमने जो कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, भगवान के बारे में भी, जीवन के बारे में, अपने बारे में, तो अगर हम उन जोन्स को, कंफर्ट जोन्स को पकड़ के रहना चाहेंगे, तो हम उस बच्चे की तरह हैं जो वोम्ब के बाहर ही नहीं आना चाह रहा है। तो लेबर पेन्स जो हम सृष्टि के अंदर देखते हैं, श्री अरविंद के आगमन के समय, आई एम श्योर इसकी चर्चा हुई होगी, क्योंकि थोड़ा सा उस पर टच कर सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इंपीरियलिज्म, एक काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, पॉजिटिविज्म, फ्रूडियन साइकोएनालिसिस, यू नेम इट, मटेरियल साइंस की ऐसी पकड़ कि भगवान तो है ही नहीं। उस युग में श्री अरविंद आते हैं, और आज देखिए 100 वर्ष के बाद, यानी वो लेबर पेन्स थे धरती के, दोनों वर्ल्ड वार, उसके बाद 1956 में एक नया जगत जन्म लेता है। हम देख नहीं पाते उस जगत को। क्यों? क्योंकि योग का दूसरा लेसन, पहला लेसन है कि हैंग बाय फेथ। कब तक? मां कहती है यू प्लंज इनटू द सी विदाउट कि मुझे क्या होगा, जो इस भाव से कहते हैं कि अच्छा पहले हमें सब बताइए क्या मिलेगा, क्या भगवान ने कोई दस्तावेज साइन कराया है, लीगलाइज स्टैंप। भगवान कहेंगे हाँ दस्तावेज है, सुपरामेंटल क्रिएशन, आपके हस्ताक्षर दिखाइए। भगवान कहेंगे मेरे हस्ताक्षर है, तुम करो। नहीं नहीं, इसको आपने क्या नोटरी के पास से नोटराइज किया है? नोटरी कौन है? सारे रिलीजन के प्रीचर्स। तो सारे रिलीजन्स कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, ये तो ऐसी घटना है जो हुई नहीं है। तो मां कहती यू मस्ट लर्न टू प्लंज इनटू द सी। ये फेथ होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, कहते हैं चल आजा गंगा में नहाने। गंगा में जब स्नान करने जाता है तो अचानक उसके सिर को पकड़ करके नीचे डाल देते हैं, कहते हैं क्या चाहिए? प्रभु सांस चाहिए। जिस दिन तू इस तरह से भगवान को मांगेगा ना, उस दिन भगवान मिलेंगे। बट दिस ए प्रोसेस, इसको हम मैकेनिकली नहीं कर सकते कि अब आज से मैं 3 दिन बैठ जाऊंगा, भगवान भगवान करूंगा। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आप सुपरामेंटल की बजाय इंफ्रामेंटल हो जाएंगे, इंफ्राडेंटल तो हो ही जाएंगे। तो आवश्यक चीज ये है फेथ, पहली नेसेसिटी। दूसरा सबक बच्चे के जन्म के साथ जो हम योग के बारे में सीखते हैं, बच्चा कैसे संबंध जोड़ता है माँ के साथ, उसको नहीं मालूम है। उसने लाइफ डिवाइन नहीं पढ़ी है, उसने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन उसको एक चीज मालूम है, वो है माँ। सबसे प्रथम शब्द जो बच्चा सीखता है वो ओम, ये नहीं सीखता है, वो सीखता है माँ 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 माँ। और वो जब कहते हैं माँ, तो माँ समझ जाती है कि इस समय बच्चे को गर्मी लग रही है। दूसरी बार कहते हैं माँ, माँ समझ जाती है कि इस समय उसे सर्दी लग रही है। तीसरी बार कहता है माँ, माँ समझ जाती है इसको भोजन चाहिए। चौथी बार कहता है माँ, माँ समझ जाती है इसको क्लीनिंग चाहिए। क्या संबंध है ये? इंटेलेक्चुअल संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है इसमें? हृदय का संबंध है। बच्चे को ये स्पष्ट है कि ये मेरी माँ है, और यदि मां मेरे साथ है तो मैं इस पूरे संसार का सबसे सुखी, सबसे समृद्ध, सबसे सुरक्षित व्यक्ति हूं।
ये है योग का प्रारंभ और यही है योग का चलन। लेकिन क्या होता है कि जैसे, और ये ओरिजिन है हम सबका, ओरिजिन हमारा यही है। हम जब सृष्टि में प्लंज करने के पहले ये हमारा ओरिजिन है, यही हमारी ओरिजिनल अवस्था है। फिर जब आते हैं तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, माँ तुम बड़ी क्रूएल हो, आपने मेरा खिलौना क्यों छीन लिया, माँ टीवी क्यों बंद कर दिया, चॉकलेट क्यों ले ली, हर चीज में आप क्यों जानना चाहती हो। तो ये बाद में एक स्टेट आती है। लेकिन बच्चा कितना भी अपने आप को काट ले, माँ सदैव जुड़ी रहती है उससे। तो उसी प्रकार से मनुष्य कितना भी दूर चला जाए, ये तीसरा योग का मूल मंत्र है, भगवान कभी उसका त्याग नहीं करते और सदैव उसको पकड़े रहते हैं। हम नहीं जानते। तो योग क्या है? उस वेल को हटा देना, उस सेंस ऑफ सेपरेशन। सेंस ऑफ सेपरेशन कैसे हटता है? कौन सी चीजें जो गांठ लाती है सेपरेशन, और कौन सी चीज जो उसको तोड़ देती है क्षण भर में। अब देखिए, इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है। दो लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, और हम सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग बड़े सभ्य होते हैं। एक कमरे में उनको डाल दीजिए, वो स्टार्ट कहां से होगा? आपके आइडियाज, मेरे आइडियाज। थोड़े समय बाद वो, आप तो कुछ नहीं जानते मूर्ख हैं, वो कहेगा आप कुछ नहीं जानते मूर्ख हैं। और अगर और उनके गुट बन जाएंगे, मेरे मत के लोग, इनके मत के लोग, लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यही अहंकार का खेल है, जिसमें हम इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स एंड 100 थिंग्स। लेकिन एक होने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ क्षण के लिए दोनों प्रोफेसर भूल जाएं। ये सारा जो मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, उसमें एक ही चीज है, मैं को जरा छोड़ दीजिए और गले लगा लीजिए। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। एक दूसरे को जब गले लगा लेते हैं तो सब आनंद में है। तो ईश्वर को ऐसे गले लगाना, माँ को ऐसे गले लगाना, और इसमें कोई प्रयास नहीं। लोग इतना अधिक कि योग एक बहुत बहुत बड़ी कठिन चीज है। कठिनाई कहाँ है? हमारे ईगो ने कठिनाई कर दी है। दो लोगों के मिलन में क्या कठिनाई है? कौन सी दीवार है? साथ रहते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक गांठ है। कौन सी गांठ है? मैं और तू। और वहां से शुरू होता है तू और मैं, और तू मैं। तू त्याग दे, मैं त्याग दूं, तो बस एक हो गए। इस एकत्व का नाम ही योग है। सावित्री में कितनी सुंदर लाइन है, टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव। लेकिन एकत्व का जो मार्ग हम अपनाते हैं कि सरफेस से एकत्व, चलो एक हम इंटर रिलीजियस मीटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मीटिंग हुई, हम एकत्व की ओर जा रहे हैं। हर एक प्रीचर अपनी बात कह के अपने गुरुओं से पूछता है, अच्छा बोला ना मैंने, कन्विंस हुए होंगे ना, कितने कन्वर्ट हो गए। ये होता है इंटर रिलीजियस डायलॉग्स का गठबंधन, गठजोड़। एकत्व एक को प्राप्त करके होता है। फर्स्ट वी मस्ट फाइंड दैट वन। और वो वन कहाँ है? हम सुनते हैं वो वन केवल मनुष्य के अंदर है या मनुष्य के अंदर है। हाँ, मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है, ये मनुष्य की एक अद्भुत बात है। लेकिन वो है हर चीज में। ऑल लाइफ इज योग का बेसिस ही यही है कि हर चीज जीवन में कण कण के अंदर ईश्वर है। और क्या कर रहे हैं? वो केवल साक्षी नहीं है, प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसमें सहयोग दीजिए। और कैसे हम सहयोग दें? माता जी कितने उदाहरण देती हैं, प्रस्तुत करती हैं। योग भगवान करते हैं, हमको सहयोग देना है। अब देखिए, माँ एक बड़ा सुंदर, माँ की प्रार्थना है। प्रार्थना एंड ध्यान इज ए वंडरफुल बुक। अगर किसी को जानना है योग के बारे में, तो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। माँ एक जगह लिखती हैं कि मैं अब इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तो ट्रेडिशनल योगी, बड़ी एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध हो रही थी। कंटेक्स्ट में वो सब ठीक है कि मैं तो यहाँ पर, एक वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। अब समस्या ये होती कि आप ससुराल में ध्यान नहीं रखोगे, मतलब इस तरह से इतना नेगेटिव बना दिया ससुराल को। ससुराल को तो और सुंदर बनाओगे। खैर, अब हम लोग का एक एटीट्यूड बन गया कि ये दुनिया तो मटेरियल लाइफ है, इससे हमें क्या लेना देना है, ये तो सांसारिक है, असल चीज तो वहां है, तो हम इसको छोड़ दें। श्री कृष्ण जो गीता में बताते हैं वही चीज श्री अरविंद भी बताते हैं कि त्याग, नॉट संन्यास। किंतु अभी भी हम गेरुआ वस्त्र देख के बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन अंदर में आपके काला भरा हो तो भी कोई बात नहीं। बाहर हमारे, आपने कोई भी वस्त्र पहना है, अंदर में श्वेत रखिए, अंदर में गेरुआ रखिए, अंदर में भगवान के रंग में रंग जाइए। ये योग का नियम है। तो माता जी वहां अपने प्रार्थना और ध्यान में लिखती हैं कि मैं तो यहां से जा रही हूं। कहती हैं कि इस घर में इतना सुंदर एटमॉस्फियर रहा है,
मैं जा रही हूं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं छोड़ के जा रही हूं यहाँ पे, इन वस्तुओं ने मेरी सेवा की है, और जब ये दूसरे के हाथ में जाएंगी तो हे प्रभु, इतना ध्यान रखना कि ये उन हाथों में जाए जो उतनी ही सहिष्णुता के साथ, इनके साथ सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इनको इनको इनके साथ स्पर्श करें, इनको डील करें। जस्ट इमेजिन, हम लोग तो भगवान के रेलिक्स को भी कैसे वो करना है हम नहीं जानते। माता जी एक साधारण ऑब्जेक्ट, जिसको हम साधारण कहते हैं, बहुत पहले एक बड़ी एथिस्टिक बुक आई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम से बड़ी फेमस हो गई थी। बट दिस इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट इज नॉट गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट इज टू डिस्ट्रॉय द डिविनिटी। स्मॉल थिंग्स के अंदर छोटी से छोटी गति, एक जेस्चर, पोस्चर, भारत के सिविलाइजेशन को देखिए, नृत्य, कला, साइंसेस, पेंटिंग, विज्ञान, सब चीजें, शिक्षा, मानवीय संबंध, सब कुछ, शिशु, गर्भ धारण करना, मृत्यु, सब संस्कार थे, सबको भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास था। आप स्नान कर रहे हैं तो भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है इंपॉर्टेंट, जो माता जी बताती हैं, योगा इज डन, द मंत्र ऑफ द योगा जो माँ देती है वो है रिमेंबर एंड ऑफर। अब बात होगी तो हाँ, गीता में भी लिखा है रिमेंबर एंड ऑफर, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो गीता में कोई गलत बात लिखी है? यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। स्पष्ट बात है कि जब हम भगवान का स्मरण रख के ऑफर करते हैं तो हम योग का फंडामेंटल बेसिस जान गए। ऑलरेडी वो भगवान का है, वो चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब वो किसी भी समय क्लेम करते हैं, वो लोग भी जो कहते हैं सब तेरा है, सब तेरा है, एक दिन भगवान कहते हैं अच्छा मेरा है, ले लू मैं। भगवान प्लीज बी लिटिल काइंड, वहां पे हमारे पसीने छूट जाते हैं। रियली आपका है? हाँ तू तो कहता था रोज सब तेरा है, तेरा है। गुरु नानक जी की कहानी याद है ना, वो किसी को देने थे कुछ, तेरा तेरा पे रुक गए, तेरा 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 करते पूरी बोरी दे दी अनाज की। तो उनके पिताजी आए, बोले ये क्या कर डाला आपने? कहते क्या करूं, मैं तेरे के आगे गया नहीं, तेरा ही है सब। तो लेकिन तेरा का मतलब ये नहीं कि मूर्खतापूर्ण सब चीजें दुनिया भर को दे दो। कल आप कोट कर दोगे कि हाँ उन्होंने कहा था सब दे दो, तेरा है। तेरा का मतलब और भी ध्यान से हमको रखना है। हमको चीजों के साथ, मनुष्यों के साथ, जीव जंतु के साथ, वृक्ष के साथ, पेड़ पौधे के साथ, और आज के समय में इससे अधिक और क्या चाहिए हमको, धरती, नदी, नाले, गंगा, पर्वत, सबके साथ, आकाश। लेट अस नॉट टॉक फिलॉसफी बट प्रैक्टिस। ये सब भगवान का है, तो हम कैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे? क्या हम अपने घर में अपनी पत्नी या पति के साथ भी, आजकल आई मीन साइकिल इज चेंज्ड, हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा, हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि वो भगवान का है? हम क्यों कलुष लाएंगे, क्यों हम क्वारल करेंगे? अलग भी होना है तो आप बाय ऑल मीन्स, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा है, किंतु आपस में कटुता, वैमनस्य, ये सब ला करके हम भगवान के रास्ते पे कैसे चल सकते हैं? तो रिमेंबर एंड ऑफर में एक और चीज जोड़ दी है श्री अरविंद ने, वो है रिजेक्शन। क्या हमको त्याग करना है? हमें कोई घर परिवार छोड़ करके, जी बहुत बड़े वो योगी हैं, सन्यासी, 100,000 8 बार परम श्री 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 श्रद्धे, अच्छा सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा क्या छोड़ा उन्होंने जो उनका अपना था? मतलब घर परिवार, अच्छा वो उनका अपना था, हमने तो सुना वो सब भगवान का था। ऐसे आर्ग्यू मत करिएगा किसी सन्यासी से, बहुत ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं आप, वो सुना देंगे पता नहीं गाली गलौज। छोड़ना तो उसको है जो हमारे और भगवान के बीच में आ रहा है, और कुछ छोड़ना, और वो हम स्वयं जान जाएंगे, उसमें कोई नियम नहीं बनाने की जरूरत है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि हर चीज भगवान की बनाई जा सकती है। कोई ऐसी गति नहीं है निम्न से निम्न जो भगवान की कहीं ना कहीं उसके पीछे नहीं है, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये दो प्रिंसिपल हैं बड़े सिंपल। किसको रिजेक्ट करना है? वह जो आपके और भगवान के बीच में आ रहा है। और किसको स्वीकार करना है? हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं स्वीकृति। इट इज नॉट स्वीकृति फ्रॉम ईगो पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये सब हम क्यों करेंगे? तो वहां पे श्री अरविंद कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्षमा की बात, ये क्षमा कौन सी है? इट इज द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन। कहां जलती है अखंड ज्योति?
ये तो कण कण में जलती है। अरे हमने देखा नहीं, देखेंगे कैसे हम? हमने तो एटम भी नहीं देखा, हमने तो शरीर को चीर फाड़ करके उसके अंदर हृदय धड़कता है वो भी नहीं देखा। लेकिन हम मानते हैं कि अब वैज्ञानिकों ने चीर फाड़ करी है तो देखा हृदय। पर जब वैज्ञानिक कहते हैं हमने चीर फाड़ करके सोल को नहीं पाया, अरे आप सोल ढूंढ रहे थे? सोल तो ऐसे ढूंढी नहीं जाती है। तो उसी प्रकार से हर किसी के अंदर द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन इज बर्निंग ब्राइट, लेकिन वो कवर्ड है, खूब सारी उस पे धूल मिट्टी सेंचुरीज की। किसने डाली? विश्व शक्तियों ने डाली। हमारा क्या रोल था? हमने कहा डाल दो, क्योंकि हम लोग इस भाव से चल रहे थे। ठीक है, सब भगवान है। ये देखिए सेम ट्रूथ का इसका रिवर्स। और सब डालते चले गए, हम अनकॉन्शियस जीवन जी रहे थे। हमको तो वो विष्ठा डाल रहे थे, हमको लग रहा था तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट कोई चीज है। तो इस प्रकार से जीवन में कॉन्शियस चॉइसेस ये बहुत जरूरी है। नहीं तो संसार में कुछ भी आ रहा है और हमने कहा सब ठीक है, सब भगवान है का अर्थ ये नहीं, सबके एसेंस में भगवान है और उनका प्रकटन होना, दैट इज वेयर वी हैव टू कोलेबरेट। तो क्या प्रकटन कैसे होता है? जब हर चीज में हम एस्पिरेशन को जोड़ देते हैं। एस्पिरेशन क्या है? हे प्रभु, आज एक सेमिनार है या वेबिनार है, हम नहीं बोलेंगे, आप बोल लेना, पर हमें तो सुनना है। हम नहीं सुनेंगे, प्रभु आप सुन लेना। श्री अरविंद एक जगह बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने लिफ्ट योर आइज टुवर्ड द सन, आई थिंक ऐसे BCL वॉल्यूम 12 उपनिषद पेज 475 पर बड़ी सुंदर वो है। और अंत कैसे करते हैं? इट इज दैट विच हैज सेट यू हियर टू लिसन टू योर सेल्फ इन मी। यह है एकत्व। मनोज भाई आपको तो याद होगा, सोता है और बकता है। हाँ। तो इस प्रकार से ये जानना कि सोता भी वही है और वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है और वक्ता भी वही है। ये जोक मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मनोज भाई से संपर्क कर लें, ये ओरिजिनल जोक उनका है। तो भगवान हमें ये इस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है। और किस तरह से पार्टिसिपेट करना है? हमारे अंदर क्या एस्पिरेशन होना चाहिए? हर चीज सुंदर बने, सतत प्रगति की चाह, हर चीज प्रगति करे। किस ओर प्रगति करे? दो प्रकार की प्रगति है, एक जो डिजायर करवाती है, डिजायर भी करवाती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल प्रगति है। आज मेरे पास एक गाड़ी है, कल मुझे दो चाहिए। और लोग कितने अच्छे जस्टिफिकेशन देते हैं, क्या करूं, मेरा एक बच्चा हो गया ना, एक मेरी वाइफ को चाहिए, एक मुझे चाहिए, एक बच्चे को चाहिए, एक अरे बच्चों को अपने बड़े होंगे, खुद भी उनको कुछ करने दो। तो पर इस तरह से लोग अपना, लेकिन वो किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम लोग, हमारे पास 4 गाड़ियां हैं जी, 2 अंदर हैं और 2 बाहर खड़ी हुई हैं। गाड़ियों से पहचान होती है, लेकिन डिजायर इस तरह की प्रगति कराता है। हमने MBBS कर लिया, MD कर लिया, अब हम कैसे वहां प्रोफेसर बने, कैसे हम उस पोजीशन पे पहुंचे? ये भी एक प्रगति का एक ये फ्यूल है, लेकिन बहुत ही इंफीरियर फ्यूल है। लेकिन जो ट्रू फ्यूल है वो है डिवाइन विल, डिवाइन शक्ति। और उसके लिए हमें हर चीज के साथ एस्पिरेशन करनी होती है। हे प्रभु, आज मैं क्लिनिक में पेशेंट को देख रहा हूँ, ऐसा करना कुछ कि मैंने तो जो पढ़ी है मेडिसिन, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये तो पूरी अज्ञान है, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हो। जब मेरे हाथ से कोई मरीज को मैं टच करूं, उसकी नब्ज पकड़ूं, तो उस समय आप पकड़ लेना। आप तो नब्ज से सीधा सोल तक पहुंच जाओगे और अंदर से हील करोगे। हे प्रभु, जब मैं उसको देखूं और सुनूं, तो आप होना उस समय उपस्थित हमारे बीच में। हर चीज में भगवान, मैं समोसा खा रहा हूं, क्या ये निषेध है? दिलीप कुमार रॉय जब यहां पर आए, देखा कि कई लोग रसगुल्ला खा रहे थे और चाय पी रहे थे, कहते ये योग मैं कर पाऊंगा, क्योंकि रसगुल्ला निषेध नहीं है। रसगुल्ला निषेध नहीं है, लेकिन रस निषेध है। अगर रसगुल्ले में बहुत चटखारा लेने लगे तब समस्या है। हालांकि भगवान ये सब भी ले लेते हैं, पर कहने का अर्थ ये है कि इस इसमें हर चीज को एक एस्पिरेशन के साथ, ये हमारे कल्चर में तो इनबिल्ट है, लेकिन वो मैकेनिकल हो गया था। तो पहले तो श्री अरविंद इस सनातन सत्य को उद्घाटित करते हैं, जो हम करते थे लेकिन हम उसको भूल गए थे एक पाश्चात्य इन्फ्लुएंस के अंतर्गत। हम सीधा वो ऑल इज वन सेल्फ ये सब में चले गए थे, वेदांतिक उसमें। लेकिन ये प्रैक्टिस भूल गए थे कि जब भोजन करते हो तो लोग पानी से चारों तरफ करके
हे प्रभु आपका, इसको हम भूल गए थे। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। वो भी अगर कोई पादरी आके बता दे कि सैंक्टिफाई कर रहे हैं हम इसको, तब हम करेंगे, टोस्ट इन द नेम ऑफ गॉड। तो हर एक चीज को, लेकिन अब श्री अरविंद कहते हैं बाहरी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। बाहरी कर्मकांड की समस्या ये होती है कि वो बड़ी रिजिड हो जाती है। तूने भगवान के पास जाके कैसे माथा टेका? कुछ लोग हैं जो आश्रम में आते हैं, बच्चे, तो बच्चा खेल रहा है वो माता जी के सामने, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये बच्चा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो पकड़ के माथा जबरदस्ती, कभी कभी तो बड़े क्रूअली। हाँ, वो बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो? माँ ने कितनी बार अरे छोड़ दो उसे, मैं उसकी भी माँ हूं, मैं जानती हूँ कैसे हैंडल करना है। तो बाहरी कर्म कांड का ये मार्ग नहीं है। बाह्य पूजा से अधिक आंतरिक अवस्था, कि हम भोजन ले रहे हैं, प्रभु आपने दिया है, टेक द जॉय ऑफ इट बाय ऑल मीन्स। हर चीज में मानवीय संबंध है। तो ईगो बेस्ड संबंध क्या होते हैं? मैं हूं और तुम हो। यदि तुम मेरे अहंकार का पोषण नहीं करते तो तुम अपने मार्ग जाओ और मैं अपने मार्ग। वहां भी मिलेगा दूसरा अहंकारी व्यक्ति, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा। हमारे एक मित्र हैं, 5वीं बार जब विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा आप विटनेस बन जाइए। मैंने कहा आप अपने पाप के भागीदार ये 15 दिन चलने वाली नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया था। मैंने कहा दिखाइए, 1000 वर्ड्स का एडवर्टाइजमेंट था, लंबा। सब कुछ चाहिए, कॉन्वेंट एजुकेटेड भी चाहिए, सुंदर सुशील गृहिणी भी चाहिए, वर्किंग वुमेन भी चाहिए, सब कुछ, मतलब 1000 वर्ड। मैंने कहा इसके लिए आपको मरणोपरांत स्वर्ग में ही मिल सकता है ये, वो भी डाउटफुल है, क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि आपको कुछ पता नहीं। 15 दिन एग्जैक्टली एज पर प्रेडिक्शन। तो बात ये नहीं है कि आपने ये विवाह, ये सब हम लोगों ने इसको सबको समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। हम जिस युग में प्रवेश कर रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है? माता जी ने सिंप्लीफाई कर दिया। आपके बीच में प्रेम है, आप रहिए साथ में। प्रेम चला गया तो ये क्या कर रहे हो? लेकिन एक और चीज कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो बहुत रेडिकल है, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो हमारे पूरे संस्कार इत्यादि। ठीक है, आप रहिए, आप अग्नि के फेरे लेके साथ जो भी करना है विवाह करिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे बीच का संबंध एक दूसरे को भगवान की ओर प्रगति करने में सहायक बने। ये तो हम कर सकते हैं, एक दूसरे के विकास में हम सहायक बने, चाहे साथ रह के हो या अलग होके हो। लेकिन जीवन भर ये अभिप्सा, अगर वो क्रोध करे तो मैं उसको क्षमा के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, करुणा के द्वारा, ये तो हम कर सकते हैं। माता जी एक जगह बताती हैं कि हाउ टू क्योर इविल इन द वर्ल्ड। वो कहती हैं बहुत सिंपल चीज है, आप वो राजयोग का मेथड बताती हैं, बुद्धिज्म में भी ये करते हैं। यू रिप्लेस इट विद द ऑपोजिट वाइब्रेशन। आपके प्रति कोई घृणा कर रहा है, ये नहीं कह रही कि युद्ध मत लड़ो, श्री कृष्ण भी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप पहले अपने अंदर करुणा का भाव लाओ। आपको अगर युद्ध लड़ना है, अर्जुन गीता में, लेकिन इसीलिए गीता और महाभारत ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कई लोग इसको जब अलग करके देखते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड इट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? गीता से आप उस आंतरिक अवस्था को प्राप्त करो, उसके बाद आप संसार के समर संग्राम में उतरो। बिना उस आंतरिक अवस्था के आपका समर संग्राम ये तो लाइक एनी अदर वार है, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हम अधिक अधिक हर चीज को ऊपर उठाने के लिए, क्या चीज होती है? अग्नि। अग्नि का क्या काम होता है? 2 चीज करती है अग्नि। एक हर चीज को शुद्ध करती है और हर चीज को ऊपर उठाती है। यही यज्ञ है। यज्ञ क्या है? कोई भी गति, सिंपल से सिंपल, इवन होल्डिंग ए हैंड, रीडिंग ए बुक, कोई भी चीज, कुकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, अभिप्सा की अग्नि द्वारा हम उसी चीज के अंदर एक नई चीज, एक नया वाइब्रेशन प्रारंभ कर देते हैं। ईश्वर का नाम लेके, माँ का नाम लेके जब हम उसको जोड़ देते हैं, इसी जोड़ने का नाम योग है। धीरे धीरे वो अभिप्सा की अग्नि उस चीज को शुद्ध करती जाती है और ऊपर उठाती जाती है उसी के दिव्य स्वरूप में। हर चीज का अपना एक दिव्य स्वरूप है। इवन वे चीजें जिनको हम निम्न से निम्न कहते हैं, उनका एक दिव्य स्वरूप है। दैट इज वाई दे एग्जिस्ट, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अभिप्सा। और तीसरी चीज जो प्रथम भी और अंत भी है, जिसका भी हमको लेसन मिलता है, गर्भ से मिलता है। गर्भ में बच्चे ने क्या किया होता है? समर्पण।
गर्भ से बाहर निकलता है तो क्या करता है? माँ के प्रति समर्पण। जब स्कूल जाता है तो क्या करता है? शिक्षकों के प्रति समर्पण, पुस्तकों के प्रति समर्पण। शादी हो जाती है तो क्या करता है? पत्नी के प्रति समर्पण, पति के प्रति समर्पण। थोड़ी और उम्र हो जाती है तो क्या करता है? बच्चों के प्रति समर्पण। और जब और थोड़ा हो जाता है, जब वयोवृद्ध, भगवान बार बार यमराज बीच में खटकी देते हैं, डायबिटीज हो गया तुझे, नॉक नॉक। फिर थोड़े दिन बाद हाइपरटेंशन हो गया तुझे, नॉक नॉक। तो फिर ये क्या करता है? वो करता है बाबा जी लोगों के प्रति समर्पण। और जब वहां से भी वो बाबा जी भी कहते हैं भाई देख, मृत्यु तो तेरी होनी है, वो तो ध्रुव से मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा। वो कहते हैं यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर वो मृत्यु के प्रति समर्पण। इस सब समर्पण की जगह यदि हम एक समर्पण सीख लें और उसी को करते चलें, मां के प्रति समर्पण। श्री अरविंद कहते हैं इन दिस योगा, सरेंडर इज द फर्स्ट वर्ड, सरेंडर इज द लास्ट वर्ड, एंड सरेंडर इज द मिडिल। यही पथ है। कितने सुंदर सुंदर उनके पत्र हैं। एक बंगला में पत्र है, मैं भूल रहा हूं एग्जैक्ट बंगला उसका, लेकिन वो कहते हैं मदर इज द पाथ एंड मदर इज द गोल। कौन सी मदर? नॉट जस्ट वर्ल्ड मदर, ऑफ कोर्स वो है, लेकिन रूपांतरणकारी शक्ति मां मीरा के नाम से जो प्रकट होती धरती पर, उनको ये मैंडेट मिला है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड मदर इज देयर एंड शी विल प्रोटेक्ट अस, ऑलवेज शी डज। लेकिन रूपांतरण कार्य के लिए डिवाइन मदर इनर एम्बॉडीड फॉर्म, ये अवतार का रोल ही यही होता है। ये कह देना कि राम कृष्ण ये सब एक जैसे हैं, वो क्या है वो भजन, राम रहीम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, वो ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, होली सेंटिमेंट है, बट मिक्सअप मत करिए। राम एक नई चीज लाते हैं धरती के अंदर, कृष्ण अगर वो चीज सदा सदा के लिए वही है तो कृष्ण की जरूरत नहीं थी। कृष्ण और एक नई चीज लाते हैं, बुद्ध और कुछ लाते हैं, श्री अरविंद उसके भी आगे कोई। अब ये कंटिन्यूटी है। अवतार की पैराबल्स क्या है? इवोल्यूशन की पैराबल है। हम लोग कैसे बस सब कुछ एक है, सारे संत महात्मा एक हैं, उसके बाद संत हो या ना हो, हमने मान लिया संत वो एक हो गया। दिस टेंडेंसी, जैसे आई मस्ट स्पीक आउट फ्रीली, गांधी जी, श्री अरविंद इत्यादि सब, अरे एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है, एक योग योगेश्वर है। हाउ कैन दैट? अपनी जगह वो आदरणीय है, ये नहीं कि आदरणीय नहीं है, पर इन दोनों का आप समकक्ष कैसे बिठाते हो? ये हमारी एक भारतवर्ष के अंदर ये कभी नहीं था। ये जड़ता और मूर्खता का ये लक्षण है। भारतवर्ष तो वैसा देश है कि जब हरिश्चंद्र राजा के दरबार में विश्वामित्र आते हैं तो वो खड़े हो जाते, कहते हैं ये आसन आपका है। या वशिष्ठ जब आते हैं राजा दशरथ के उसमें, या यज्ञवल्क राजा जनक की सभा में, तो दे न्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ऋषि, एक थिंकर। अभी हम फिलोसोफर, योगी, एक विचारक, मनीषी, चिंतक, अरे तो अब ये सारी चीजें हमें अपने अंदर, और इसका कारण ये कि हम मन की भूमि पर ही रहते हैं। लेकिन योग तो तब प्रारंभ होता है जब मन की भूमि का अतिक्रमण होता है। तो पहली चीज है चैत्य का बाहर निकलना, एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। और इसके द्वारा जैसे जैसे चैत्य निकलता है, वो तो एक बच्चा है, जैसे श्री कृष्ण की स्टोरी है ना, जेल के बाहर निकलते हैं तो शुरू हो जाती है कृष्ण लीला धीरे धीरे करके। लेकिन श्री कृष्ण तो केवल मथुरा वृंदावन के लिए नहीं आए हैं, श्री कृष्ण तो पूरे भारतवर्ष में, आर्य भूमि का अलग जगाने, और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में, लेकिन प्रारंभ वहां से करते हैं। तो चैत्य तो थोड़े समय के बाद वो कहता है ये सीमित देह, सीमित मानसिकता, सीमित विचार। माता जी कहती है जब चैत्य बाहर आता है तो माइंड बिकम्स वाइड, हार्ट बिकम्स फुल ऑफ गुडविल, प्राण के अंदर एक नई ऊर्जा, शरीर के अंदर हेल्थ, हार्मनी, स्ट्रेंथ, ये सब आने लगते हैं। क्योंकि वो तो असल हमारा जो स्व है, क्षमा है। तो वो जब चैत्य बाहर आता है धीरे धीरे, वो सब चीज को, जैसे घर में जब बहू आती है तो कितना भी आप उसको रेजिस्ट करो, पुरानी परंपरा वो अल्टीमेटली उसको चेंज करेगी। अगर पति सहयोग देगा तो जल्दी कर देगी, सहयोग नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक चीज इधर से उधर हो गई, आपको पता भी नहीं चला, अंत में उसने पूरे घर को बदल डाला। और तब हस्बैंड कहते हैं हाँ तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो चैत्य भी जब आता है तो अगर हम सहयोग देते हैं तो जल्दी चेंज हो जाता है, अगर हम कोलेबरेट नहीं करते हैं तो फिर वो समय लगता है, लेकिन करेगा जरूर। कृष्ण जी की तरह बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो उस प्रोसेस में कालिया नाग भी आएगा,
पूतना भी आएगी, तृणाव्रत भी आएगा। लोग बड़ा घबरा जाते हैं कि भगवान हमारी गारंटी है कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। प्रगति करना चाहते हैं हम, छलांग लगाना चाहते हैं फ्रॉम पांडिचेरी टू लंका। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि ऐसे ही दक्षिण के तट पे जहां हनुमान जी पहुंचे थे, क्या पता, कौन जाने। तो वहां से वो आप छलांग लगाना चाहते हो, मार्ग में सुरसा भी ना आए, लंकिनी भी ना मिले, तो शेरविंद कहते हैं हाँ वैसे संभव है। अच्छा, लेकिन फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जिसको सनलिट पाथ कहते हैं। उसका भी वर्णन रामायण में बड़े सुंदर ढंग से, प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, कीप द मदर इन योर हार्ट एंड गो थ्रू लाइफ। लंकिनी आएगी, सुरसा भी आएगी, लेकिन जब माँ साथ में है तो जहां कृष्ण है, जहां पार्थ है, वही विजय है। तो ये चैत्य एक समय आता है जब ये सीमित मानव चेतना को तोड़ डालता है। तोड़ता क्या, उसको इतना थिन बना देता है, पेपर थिन, कि बस भगवान का एक हल्का सा स्पर्श और सब खुल जाता है। लोग अक्सर कहते हैं भगवान खोलते क्यों नहीं, क्योंकि इतना कठोर है इंटेलेक्चुअल लेड की उनको हथौड़ा मारना पड़ेगा, और हथौड़ा मार के तोड़ेंगे तो सटक जाएगा आदमी। फिर कहेगा देखो भगवान के रास्ते पर चल के क्या होता है, पागल हो गया, डॉक्टर पांडे का मरीज हो गया। क्या पता डॉक्टर पांडे के बारे में ही बोलते हो कि इनका इलाज कौन करेगा इनका इलाज कौन करेगा। क्योंकि वो जब लिड खुलता है तो एक नया दृश्य प्रकट होता है, सारा संसार बदल जाता है। मां कहती है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। हम अंदर से बाहर देखने लगते हैं और ऊपर से नीचे, ऊर्ध्व मूलम। तब सृष्टि बिल्कुल भिन्न नजर आती है। तब हम देखते हैं तो भगवान प्रकट हो रहे हैं इतने ढंग से। तब हम सही मायने में इस योग में, कलेक्टिव योग में प्रवेश करते हैं। इस योग का एक डायमेंशन है कलेक्टिव योग। कलेक्टिव योग ये नहीं है कि हम केवल सब साथ बैठ के कोई स्टडी, इट्स वेरी गुड टू डू इट। आज बाबा जी महाराज का भी जन्मदिन है। जोड़िया बाबा थे, वो दो चीजें बताते थे। वो कहते थे यही चीज की, नाम जप और पाठ चक्र, दो चीजें वो बहुत एम्फेसाइज करते थे। माँ के नाम को करो और पाठ चक्र, स्टडी सर्किल रखो। सो ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन कलेक्टिव योग तो तब प्रारंभ होता है जब हमारी चेतना विश्व चेतना में प्रवेश करने लगती है। तब हम देखते हैं अरे हम तो सोचते थे मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, ये तो दूसरों के अंदर है। अरे जो उसके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। कोई ऐसी गति नहीं है जो दूसरों के अंदर हो मेरे अंदर ना हो। और तब उन सभी चीजों को हम यज्ञ रूप में ऑफर करने लगते हैं। अंदर में वही प्रोसेस चलती रहती है, फेथ, एस्पिरेशन, सरेंडर। और एक जो मूल मंत्र जिसके साथ हम लोग रुकेंगे वो है सिंसेरिटी। एक शब्द पे माँ बहुत जोर देती है, और सिंसेरिटी क्या है, सत्यनिष्ठा। सबसे कठिन अगर इस योग की कोई चीज है, कम से कम मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, इट इज सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का अर्थ क्या है, हर चीज में अल्टीमेटली हम वर्ण करें सत्य का। सत्य मतलब वो वाला लीगल सत्य नहीं, कि हर चीज के अंदर एक ट्रूथ है और वो ट्रूथ प्रकट होना चाहिए। हमारी मानसिक धारणा के अनुसार नहीं, हम जैसा सोचते हैं, हमारा ईगो जो कंफर्ट जोन्स नहीं। हर चीज के अंदर कोई सत्य है। हर व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है उसके अंदर एक सत्य है, और वो सत्य विजित होता है। दैट इज व्हाट श्रुति उपनिषद से, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। देवताओं ने सत्य के मार्ग से, ये सत्य कोई सीमित सत्य नहीं है कि मैं सत्य बोलता हूं। अरे आप सत्य बोलते हो, हाँ मैं हमेशा खरी सुन बोलता हूं। खरी खोटी बोलना, सत्य बोलने में बहुत अंतर है। नहीं मैं हमेशा सच बोलता हूं। अच्छा आपने सत्य के दर्शन किए? माता जी बताती है ट्रुथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट। सत्य सामंजस्य लाता है, तोड़ता नहीं है। सत्य की ब्यूटी यही है, क्योंकि उस सत्य ने तो सारी सृष्टि को अपने अंदर समेटा हुआ। इवन वार भी अगर होता है तो वो वार के मार्ग से अल्टीमेटली सामंजस्य की ओर ले जाता है। ये ब्यूटी है सत्य की। वो सत्य है, सत्यमेव जयते नानृतम। अनृत क्या है, वो जो फॉल्सुड है, वो चीजों को अव्यवस्थित करता है, डिसऑर्डर करता है। रित क्या है, रितचित, जो सत्य के अनुसार विशालता में चीजों को सही जगह पहुंचाता है। ये हम आज के युग में देख रहे हैं, इस पर विस्तार अभी नहीं कर रहा हूं मैं। रित चित एक जो भगवान का विधान है, डिवाइन लॉ के अनुसार चीजें होनी चाहिए। अभी हमारे माइंड वाइटल ने सबको गड़बड़ कर दी है, तो अब उसको व्यवस्था एक नई व्यवस्था, लेकिन समय लगेगा। आफ्टर ऑल मिलियन ईयर्स की अव्यवस्था, इसलिए अवतार को हर 1000 साल 2000 साल बाद आना पड़ता है। अभी तो थोड़ा देखा जाए तो 2500 वर्ष ऐसे, दे हैव टू कम अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर हम उस चीज को, माँ एक दिन ठीक करती है कमरा, जब तक रहती है 10 दिन ठीक कर देती है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा फिर थोड़ा बहुत सीखता है, लेकिन
लेकिन फिर वो गड़बड़ करता है, फिर माँ को आना पड़ता है विजिट करने के लिए। तो जो अव्यवस्था हम लोग करते हैं इस संसार में, क्योंकि हम भगवान आते हैं बुला के बोल के चले जाते हैं, हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क, only they leave a splendid name, their sun thoughts fading, darkened by ignorant minds. वो चले जाते हैं, हम उनके ऊपर एक मकबरा खड़ा करके एक चर्च बना देते हैं, एक थियोलॉजी बना देते हैं, एक पुस्तक सबके हाथ में पकड़ा देते हैं, और फिर उसका वचन वाचन होता है। लेकिन योग कोई पुस्तक को पढ़ना नहीं है, योग तो आग में जलना है। इसी से हम समाप्त करेंगे। और वो आग में जलने का बड़ा सुंदर जो वर्णन किया है, दो मेरी फेवरेट हैं तो कह दो। एक तो ये है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यदि हम कोई हवाई जहाज में, हम आग का दरिया है और ये तो आग जलाती है। जो कुछ हमारे अंदर छिपा हुआ है कहां कहां वो ढूंढ के निकालेगी, जन्मे जय के नाग यज्ञ की तरह। नथिंग विल रिमेन इन द एंड। जो भगवान के मार्ग में ऑब्स्टिकल, माता जी कहती हैं अगर तुमने एक बार भगवान की ओर मुड़ गए हो, भगवान ने कह दिया यस, तो पूरा संसार तुमको नहीं रोक सकता। तो भलाई इसी में है कि सारे संसार, जो संसार तो है साथ में, सबको ऑफर करते हुए चलो। अगर ईगो के लिए करोगे तो छिन जाएगा। तो ये तो है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पर इतना कठिन भी नहीं है। आग से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके चलोगे तो कठिन होता है। अब एक बार छलांग लगा दोगे सर्वाहुति, तो बड़ी सिंपल होती है। तो उस सर्वाहुति का नाम समर्पण है कि ले अब तेरा है, लेट दाई विल बी डन, यही समर्पण है, हृदय से कहना। और दूसरा जो फेवरेट है कबीरदास जी का है, वो कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, ये तो प्रेम का घर है भाई। तो बहुत अच्छी बात है, प्रेम के घर, और क्या चाहिए हमको। तो सुन लो, पहले घर की एंट्री के लिए एक टिकट लगता है। अच्छा, यहां भी टिकट लगता है? हाँ, टिकट लगता है, मतलब आपको कुछ छोड़ना होता है। तो नॉर्मली आप देखें कि मंदिरों में हम चप्पल छोड़ के जाते हैं। अब चप्पल क्यों छोड़ते हैं? गंदगी, धूल, फीट इज द साइन ऑफ इनकॉन्शियंट। ये और बात है कि जब तक हम वहां तक पहुंचते हैं, और मिट्टी, क्योंकि लोग क्लीन नहीं रखते हैं मंदिरों को, तो आप वहां छोड़ के चप्पल जब प्रवेश करते हो तो और मिट्टी ले लेते हो, फिर जब आप बाहर आते हो वही चप्पल फिर पहन लेते हो। लेकिन यहां तो दूसरी डिमांड है, चप्पल छोड़ना काफी नहीं है, चप्पल तो वो छोड़वा देंगे। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश कटाए भुई धरे, तब बैठे घर में। यहाँ तो डिमांड दूसरी है। शीश क्या है? ईगो, अहंकार, इंटेलेक्चुअल ईगो। मैंने बहुत पढ़ा है, दुनिया भर के मुझे स्क्रिप्चर्स याद हैं। भगवान कहेंगे वो सब ठीक है, ठीक है, बहुत आए तेरे जैसे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वर्जिल भी आया था एक बार, उसने तो बड़ी एनियाड पुस्तक लिखी है। तो फिर वो तो बैतरणी के पार नहीं कर सका। किसने पार करवाया? बीट्रिस आई। बीट्रिस, वो किसान की लड़की जिसको वो प्यार करता था, हाँ, वो यही समझता था कि वो किसान की लड़की है। तो कौन थी वो जगन माता थी। तो हमारी भी यही अवस्था है। इंटेलेक्चुअल प्राइड में हम कहते हैं अच्छा डिवाइन मदर क्या थी इनके एंटीसेंट? फ्रेंच थी। अच्छा, कितनी पढ़ाई लिखाई की थी, क्या किया था उन्होंने? लेकिन भैया बैतरणी पार करके सुप्रामेंटल की तरफ जाना है। तो यही मूल मंत्र है। श्री अरविंद एकदम स्पष्ट करते हैं, अनेकों अनेकों लेटर हैं जहां वो कहते हैं द मदर्स प्रोपोजिशन इज करेक्ट, कि अगर हम माँ की तरफ खुलेंगे तो हम चले जाएंगे, बट माइंड इट इज डिबेटेबल। माँ की तरफ खुलोगे तो वो शक्ति तुम्हें ले जाएगी। और फिर अंत में इस छोटे से उसके साथ जब निरोधा ने पूछा कि आपके योग की कोई सीक्रेट बता दीजिए, बड़ा विशाल है, इतना कुछ आपने लिख दिया है, समझ नहीं आता हमको। तो वो कहते हैं कि बड़ी सिंपल है सीक्रेट। देयर आर टू मेन सीक्रेट्स ऑफ दिस योगा। द फर्स्ट इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर। साइकिकली, मार्क द वर्ड। साइकिक भक्ति क्या होती है? अहेतुकी होती है। मानसिक भक्ति क्या होती है? गिव मी द प्रूफ। प्राणिक भक्ति क्या होती है? मुझे क्या मिलेगा, आप फट्टा लिख के दो। फिजिकल भक्ति क्या होती है? हम तो रोज जाते हैं आश्रम में, हम प्रणाम करते हैं, अब तो भगवान को की ड्यूटी है कि हमारे साथ सब कुछ करें।
साइकिक भक्ति होती है वो तो बस माँ और ले लो माँ, ये छोड़ क्यों रहे हो आप, इसको भी ले लो, सब ले लो मेरा, ये साइकिक भक्ति, अहेतु की भक्ति। इट लव्स टू गिव टू गॉड, उसमें ही उसको आनंद आता है, जॉय आता है। तो बस इतना लिख के चुप हो गए। तो निरोधा ने कहा सर आपने 2 सीक्रेट लिखी थी, दी केवल एक है, व्हाट इज द अदर सीक्रेट? श्री अरविंद कहते हैं एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ। यदि हमें मोक्ष चाहिए तो बहुत सारे बाबा जी हैं। पवित्रता जब आए थे मंगोल से, कहां कहां से सीख करके आए थे, बहुत सारी उनकी बड़ी अद्भुत प्रैक्टिस की थी, वाज रियलाइज्ड अडेप्ट इन बुद्धिस्ट योगा। तो जब वो आते हैं तो श्री अरविंद उनसे कहते हैं व्हाट डू यू वांट? वो कहते हैं लिबरेशन। श्री अरविंद कहते हैं लिबरेशन, देयर आर अदर योगीज हु कैन गिव यू, दो दे आर रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, बट दे एग्जिस्ट। इफ यू वांट समथिंग मोर देन दैट देन यू कैन स्टे हियर। अब इनको नहीं, ये मोर देन दैट क्या होता है? मुक्ति तो हमने सुनी थी, ये मोर देन लिबरेशन क्या है? तो रुक जाते हैं, कहते हैं कुछ दिन में रुक जाता हूं। रुकते रुकते जब पता चलता है रूपांतरण योग प्रवेश करते हैं। अब उन्होंने जब रुके थे तो एक पत्र, औपचारिकता रूप एक टेलीग्राम पत्र, तो उस समय मोबाइल वोबाइल होते नहीं थे, एक टेलीग्राम डाल दिया कि मैं कुछ दिन के लिए पांडिचेरी रुक रहा हूं, मुझे पांडिचेरी देखने की इच्छा है। बहुत अच्छी बात है। फिर कालांतर, अब वो समय ऐसा था कि जब कोई समुद्र पार चला जाए तो उसको हम कह देते रिटर्न ऑफ व्यक्ति है, बैतरणी के पार चला गया, लौट आया तो मृत्यु के लोक से आ रहा है, वो गंगा स्नान करे, ये अवस्था थी। अब ये नहीं पहुंचे, अब वो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। 20 वर्ष बाद इसको याद आई, इसका क्या हुआ, जो मेरा मेरा मित्र था। तो उन्होंने तब तक तो उनका ओरिजिनल नेम तो सेंट हिलेयर था, अब यहाँ तो पवित्र बन गए, पवित्रता। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि यू सेड दैट यू वेर इन पौंडीचेरी सीइंग, सो आई एम टेकिंग चांस, मतलब कि पता नहीं कहाँ है लास्ट टेलीग्राम जहां। तो व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, इफ दिस टेलीग्राम रीचेज यू? तो उनका उत्तर गया पवित्रता का, आई एम स्टिल सीइंग इट, आई एम स्टिल सीइंग इट। ये इस योग की ब्यूटी है कि इसका अंत नहीं है। अधिकांश योग में स्विमिंग पूल की तरह यहां से चले वहां पहुंच गए, हमको मेडल मिल गया, ये स्टेज है, ये योग का अंत नहीं है। और ये इसकी ब्यूटी है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये इन्फिनिट का योग है, इन्फिनिट का प्रोग्रेशन है। जब तक धरती के अंदर एक भी कण स्वर्णिम नहीं हो जाता, दीप्तिमान नहीं हो जाता उस सूर्य के आलोक से, तब तक ये योग कैसे समाप्त हो सकता है? क्योंकि ये व्यक्तिगत योग नहीं है, ये सामूहिक योग है, समष्टि का योग है, सारी सृष्टि का योग है। नमस्ते।